नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बालकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय पर्यावरण, पाठ 15, जिसका नाम है हमारे गौरव, भाग द्वितीय। इसी पाठ में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था चरक और सुश्रुत जी के बारे में। सुश्रुत जी को शल्य चिकित्सा के लिए याद किया जाता है। जो ये आजकल की प्लास्टिक सर्जरी जो है, ये सुश्रुत जी ने सैकड़ों वर्षों पहले हमारे भारत में कर दिया था ये काम। दूसरा हमने जो पढ़ा था वो था चरक के बारे में। ये चरक गांव-गांव घूम-घूम कर बीमार व्यक्तियों की चिकित्सा किया करते थे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो था चरक संहिता, जिसके 8 खंड थे और इनमें अलग अलग जड़ी बूटियों के बारे में, शरीर के बनावटों के बारे में, कुछ चिकित्सकों के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं, ये सब लिखी हुई थी। आज हम इसी पाठ में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे भारत की वीरांगना रानी दुर्गावती। आज हम रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो भारत देश है वो वीरों के साथ साथ वीरांगनाएं भी इस भारत देश में उनकी भी कमी नहीं है। ये जो रानी दुर्गावती है वो कालिंजर के महाराजा कीर्ति सिंह जी की पुत्री है। ये बचपन से ही बहुत होशियार थी हर काम में, चाहे वो घुड़सवारी हो, चाहे वो तलवारबाजी हो, चाहे वो तैराकी हो, चाहे वो निशानेबाजी हो, ये हर काम में बहुत होशियार था। इनकी शादी महाराज दलपति शाह के साथ में की गई। रानी दुर्गावती की शादी महाराज दलपति शाह के साथ में की गई। जो महाराज दलपति शाह है वो गढ़ा राज्य के राजा थे। कहाँ के राजा थे? गढ़ाधुर के। तो जो महारानी दुर्गावती है वो कौन से राज्य की महारानी थी? गढ़ा राज्य की महारानी थी। रानी दुर्गावती में अद्भुत कला थी। वो थी दोनों हाथों से तलवारबाजी। आपने भी देखा होगा कि तलवारबाजी करते हुए लोगों को देखा होगा, परंतु एक हाथ से। लेकिन रानी दुर्गावती जो है वो अपने दोनों हाथों से तलवारबाजी करने में इनका नाम लिया जाता है। रानी दुर्गावती जो है वो ये है। रानी दुर्गावती ये है। हमारे भारत की वीरांगनाओं में इनका नाम लिया जाता है। रानी दुर्गावती जो है उसका जो निशाना था वो भी अचूक था। चाहे वो तीर हो, चाहे वो भाला हो, चाहे वो बंदूक का निशाना हो, जहां पर इन्होंने वो निशाना साध दिया वो निशाना ठीक उसी स्थान पर जाकर लगता था। यानी उसका निशाना कभी भी चूकता नहीं था। रानी तैराकी भी करना जानती थी। कुछ समय बाद रानी दुर्गावती के पति दलपति शाह का निधन हो गया। और पहले ऐसा था कि जिसके कोई संतान नहीं होती थी तो उस राज्य को मुगल लोग जो होते थे वो हड़प लेते थे। तो इनके भी ऐसा ही था। राजा को मृत्यु प्राप्त हो गई थी। अब रानी अकेली थी तो रानी ने कहा कि अब जो राज्य है वो मुझे संभालना पड़ेगा। लेकिन मुगल जो अकबर था वो तो इसी फिराक में रहता था। तो अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को गढ़ाधुर को घेरने के लिए बोल दिया कि गढ़ाधुर को मेरे अधीन करवा दो। तो जब तक महल के अंदर बारूद था, भोजन था, तब तक सभी जो वीर योद्धा थे, महारानी दुर्गावती थी, वो उस महल में रहते हुए उन्होंने अकबर के सेनापति आसफ खां से युद्ध लड़ा। लेकिन धीरे धीरे
सामग्री खत्म होने लगी, बंदूक, गोले, बारूद ये सब भी खत्म होना शुरू हो गया। तो रानी को पता चल गया कि अब मुझे आमने सामने की लड़ाई के लिए बाहर निकल आमने सामने जाना ही पड़ेगा। तब रानी ने निश्चय किया और वो किले से अपने घोड़े और अपने सैनिकों के साथ वो आसफ खान के आमने सामने आकर युद्ध लड़ने लगी। रानी ने जो घोड़ा था उसकी जो लगाम थी वो अपने दांतों में पकड़ ली और दोनों हाथों में तलवार लिए हुए मुगल सैनिकों को उन्होंने जैसे गाजर मूली को काटते हैं ना, वैसे उन्होंने दोनों हाथों से उन लोगों को काटना शुरू कर दिया। परंतु रानी की सेना कम थी, इसलिए रानी को उन लोगों ने घेर लिया और जैसे ही रानी को घेरा, रानी को लगा कि अब मुझे ये लोग पकड़ लेंगे। तो रानी ने अपना खंजर निकाला और अपने आप को खंजर भोंक दिया और इससे रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। तो हमें गर्व है ऐसे राजा, ऐसे रानियां, ऐसी वीरांगनाओं और ऐसे वीरों पर हमें गर्व है जो हमारे भारत के लिए और अपनी आन बान शान के लिए अपने आप को देश को समर्पित कर देती है, देश के लिए बलिदान तक हो जाती है। तो आज हमने रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। इति शुभम।